Good morning to all once again. Good morning बच्चों, good morning. चलिए आज हमारा जो पहला टारगेट है that is नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, जो हमारा बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया है. We are going to discuss objective type questions today. So good morning again. The class will be full of interest. जब भी क्वेश्चंस हम आपसे डिस्कस करें आपको आंसर्स देने हैं, ठीक है? Get ready students. This is objective type question discussion part first. We will discuss more questions later on also. हम कम से कम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के 3 से 4 डिस्कशंस रखेंगे, देन केस स्टडीज का डिस्कशन रखेंगे. इज इट ओके? सो दैट जो भी हमने थ्योरेटिकल अप्रोच से इस चैप्टर को अभी तक अटेंड किया है उसे हम और अच्छे से कंप्लीट कर सके, बच्चों अपने दिमाग में डाउनलोड कर सके, थ्योरेटिकल को प्रैक्टिकल से कोरिलेट कर सके. तो चलिए गेट रेडी फॉर द क्वेश्चन नंबर 1. इन क्वेश्चंस में से मैक्सिमम आपको पूनम गांधी में भी मिलेंगे, बिकॉज दिस इज ऑब्जेक्टिव टाइप डिस्कशन फर्स्ट. लेटर ऑन हम डिफरेंट बुक से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. ओके तो चलिए वी आर गोइंग टू स्टार्ट. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ बिजनेस इंसिस्ट ऑन. What will be the answer? Just सोचिए, जल्दी सोचिए. Modern concept of business insists on earning huge profits, providing services, bearing risk, profit with service. Business studies सब्जेक्ट ही ऐसा है जहां हमें इन डेप्थ जाकर स्टडी करनी पड़ती है, राइट? मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ बिजनेस जो मेन टारगेट रखता है वो है पॉइंट नंबर डी. प्रॉफिट तो अर्न करना ही है, बट प्रॉफिट केवल सोचे आप, that will be wrong. The exact answer will be profit with service. चलिए we are moving further to question number 2. Yes, question number 2. Yes, जल्दी 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 सोचिए. Canara Bank opened a new branch in Bangalore, fulfilling which of the following organizational objective? Canara Bank ने अपना एक नया ब्रांच ओपन किया बैंगलोर में. ये अपना कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहा है? सोचिए. केनरा बैंक, देखिए पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है. सोचिए क्या आंसर होना चाहिए इसका स्टूडेंट्स. केनरा बैंक ने क्या किया? अपनी नई ब्रांच ओपन की बैंगलोर में. कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ये अचीव करना चाह रहा है? जल्दी जल्दी ट्राई कीजिए. यस, ट्राई कीजिए. यस, व्हाट विल बी द आंसर? बच्चों केनरा बैंक ने अपनी नई ब्रांच ओपन की. इट मींस वो ऑलरेडी पहले से मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है. अब इतना फेमस बैंक है केनरा बैंक, बेटा आपको भी, तभी तो हम कह रहे हैं कि इट इज द सब्जेक्ट इज 100% कनेक्टेड विद प्रैक्टिकल लाइफ. केनरा बैंक ने कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा किया? ग्रोथ. बिकॉज पुराना बैंक है, सरवाइव कर लिया, प्रॉफिट कमा रहा है, अब नई ब्रांचेस क्यों ओपन कर रहे हैं आप? सो दैट ग्रोथ मिल सके बिजनेस के अंदर, राइट? चलिए वी आर मूविंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 3. सोचिए क्या आंसर होगा. नेम द टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन विच बेसिक रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट्स टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स. देखिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम पता है क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया या आपके टीचर ने आपको रिवीजन नहीं कराया. बट देखिए That's why ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का डिस्कशन फर्स्ट पार्ट है. हम ऐसे 2 से 3 और डिस्कशंस करेंगे विद डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि एक बार वापस से रिवाइज करें टॉपिक, ठीक है बच्चों? क्योंकि हमें ये नहीं है कि कोर्स कंप्लीशन पे फोकस करना है. हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि सर जो पढ़े पूरा प्रैक्टिकल उसे दिमाग में डाउनलोड करें, प्रैक्टिकल लाइफ से कोरिलेट करें. देन सोचिए व्हाट विल बी द आंसर. नेम द टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जहां पर आप रॉ मटेरियल को अलग ब्रेक करके अलग अलग फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट्स. यस, ओनली वन हैंड रेज. सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज एनालिटिकल इंडस्ट्री, राइट? सो नाउ वी आर मूविंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 4. यस, नेम द सर्विस व्हिच प्रोवाइड्स नॉलेज about new products to customers. Very easy question. और मैं चाहूंगा कि कोई नया बच्चा इसका आंसर दे. Name the service which provides knowledge about new products
to the customers? Option number 1, transportation. Is it so? Banking, insurance, or advertisement? Right, students? The answer of question number 4 will be D option, advertisement is the right answer. ठीक है बच्चों? चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो हमने अभी तक डिस्कशन नहीं किया था। एक नया लॉन्च हुआ था इंडिया में, मेक इन इंडिया। ठीक है, इसकी नॉलेज और इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ पेजेस थे जिसके ऊपर पूरा कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन था जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ से इतना कोरिलेशन नहीं रखता, बट ये क्वेश्चन रखता है। तो ये क्वेश्चन तो नॉलेज के लिए आप सभी के लिए कि ऑन विच डेट द मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड। तो मेरा सजेशन आफ्टर द क्लास आपको नेट पे सर्च करना चाहिए अबाउट मेक इन इंडिया, सो दैट you should also having some knowledge about make in India project. तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था, गवर्नमेंट की तरफ से कब लॉन्च किया गया था? इसका आंसर है बच्चों 25 सितंबर 2014। 25 सितंबर 2014। ठीक है, इसका डिटेल डिस्कशन भी हम एक दिन करेंगे, बट एज ऑफ नाउ हमारा जो चैप्टर था उसके ऊपर कंटिन्यू फोकस करते हैं। मूविंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, it's very good question. Buying and easy also, buying and selling of goods within the geographical limit of the country, of the country होना चाहिए यहाँ पे बच्चों, is known as, अगर आप एक ही कंट्री की geographical limit में वर्क कर रहे हैं तो उसे कौन सा ट्रेड कहते हैं? एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड? सोचिए जल्दी से। यस यस यस। द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑप्शन बी, इंटरनल ट्रेड। एक्सटर्नल तो तब होता जब आप दूसरी कंट्री में सेल आउट करते, राइट, या परचेज करते। चलिए मूविंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 7। earthquake comes under which type of risk? Natural, human, economic, physical? Now I am expecting new students to give the answer. Please try करें आप जल्दी से। Right students? So the question number 7, earthquake comes into the which type of risk? The correct answer is already given by you, the students, natural cause risk. Right? Is it okay? चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। नेम द रिवॉर्ड which businessmen get to bear the risk. Name the reward which businessmen get to bear the risk. सोचिए 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 जल्दी से सोचिए। What should be the answer? You have 4 options: market standing, goodwill, profit, more business. What should be the answer? Number 8. But this is the fact, question number 8 का आंसर प्रॉफिट होगा, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया आपके सामने। टिम्बर इंडस्ट्री इज व्हिच व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री? टिम्बर इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री के सेगमेंट में आता है? बी ऑनेस्ट, सोचिए और आंसर दीजिए। क्या ये प्राइमरी में आता है? क्या ये सेकेंडरी में आता है? क्या ये टर्शरी में आता है? क्या ये मैन्युफैक्चरिंग में आता है? किस में आता है? जस्ट इमेजिन, यूज योर माइंड फास्ट। यस, क्या आंसर होना चाहिए इसका? सोचिए जल्दी से जल्दी से। सो फाइनली द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 इज प्राइमरी इंडस्ट्री, 100% करेक्ट आंसर। मूविंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 10। चलिए बच्चों, हाँ जी, प्लांटिंग सैम्पलिंग्स एंड प्लांट्स इज रिलेटेड टू व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री? सोचिए, प्लांटिंग सैपलिंग्स, प्लांट्स और से रिलेटेड जो ये इंडस्ट्री है, ये कौन सी इंडस्ट्री है भला? सोचिए सोचिए सोचिए। मैन्युफैक्चरिंग है या कंस्ट्रक्शन है या जेनेटिक है या एक्सट्रैक्टिव? क्वेश्चन वाज वेरी इजी। द आंसर इज जेनेटिक इंडस्ट्री, राइट? मूविंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 11। अब ये एक बार मैं स्किप कर रहा हूँ, ये आपके कोर्स से रिलेटेड अभी पार्ट नहीं है, इसको हम अचानक किसी और दिन डिस्कस करेंगे। डोंट वरी, फुंडी एंड ऑल ये चैप्टर में न्यू वर्जन में ऐड ऑन हुआ है, डोंट वरी फॉर दैट, ये हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये पुरानी टाइम की चीज है। हाँ जी, 12 नंबर क्वेश्चन, इसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं बच्चों। मैरिटाइम रूट्स लिंक्ड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये मैरिटाइम होगा, ठीक है ना? स्पेल आप चेक कर लेना, कोई इशू नहीं है। मैरिटाइम रूट्स लिंक्ड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बाय सी
and were used for trade of species known as, थोड़ा सा डिफरेंट है बट ये पूनम गांधी का ही क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए कौन सा रूट होगा ये, सिल्क रूट होगा, सी रूट होगा, स्पाइस रूट होगा या सॉरी स्पीस रूट होगा या नन ऑफ द अबव, क्या ऑप्शन आना चाहिए, सोचिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन है बट क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है, इफ यू यूज योर माइंड। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन बी स्पाइस रूट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 भी अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते, ये पुरानी लैब से एंशिएंट टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 40, which of the following is not a business activity? सोचिए, which of the following is not a business activity? पहले आराम से सोचना है आपको, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे। पहले सोचिए, what should be the answer? Buying or selling of house by a property dealer, buying or selling of cars by a property dealer, selling an old house to buy a new house by Mohit, none of the above. What should be the right answer? Provide kar rahe. By doing this question, these type of questions, you can enhance your knowledge, theoretical be, practical be, right? The option C is the right answer. Very good beta, very good. Now moving further to question number 50. The service of commerce which, interesting question आ गया बच्चों, which provide protection to businessman is called, yes yes yes, सोचिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, बैंकिंग और ट्रेड। व्हाट शुड डॉक्टर्स में यूज किए थे जब हमने ये सीखा था कि ऐसी कौन सा कॉमर्स का फील्ड है जो आपको प्रोटेक्शन देता है बिजनेसमैन को, कौन देता है प्रोटेक्शन, इंश्योरेंस, कौन देता है, इंश्योरेंस, राइट बच्चों, वेरी गुड आंसर गिवन बाय यू ऑल, वेरी गुड, ठीक है, आगे मूविंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 16। Question number 16. Ethics, again a very important question and easy also. Ethics are most important used in. Ethics सबसे ज्यादा कहां पे इंपॉर्टेंस रखते हैं? Ethics सबसे ज्यादा कहां इंपॉर्टेंस रखते हैं? क्या बिजनेस में, क्या एम्प्लॉयमेंट में, प्रोफेशन में, ऑल ऑफ द अबव? सोचिए सोचिए सोचिए, व्हाट शुड बी द आंसर? सोचिए, एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, मैनी स्टूडेंट्स आर थिंकिंग कि सिर्फ बिजनेस में एथिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं एम्प्लॉयमेंट में, बट मेरा जो व्यू है वो आपके ऑथर्स के साथ और रियल लाइफ के साथ अग्री करता है, एंड द व्यू इज व्हाट, द आंसर प्रोफेशन। यू नो व्हाई? एक लॉयर ने एक क्लाइंट का केस लड़ा, सबसे ज्यादा यूजफुल है कि उससे अगर कॉम्पिटिटर ज्यादा पैसे में खरीदना चाह रहा है तो उसका रूल क्या कहता है, उसका एथिक्स क्या यूज होना चाहिए कि नहीं, मैं एक ऐसे प्रोफेशन में हूं जहां मुझे सर्विस देनी है। डॉक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, एक पेशेंट आया सही करने के लिए अपने आप को और बहुत अच्छी फैमिली से है, रिच फैमिली से है, तो डॉक्टर को ये नहीं सोच सकता डॉक्टर कि मुझे तो इनसे मनी अर्न करना है, एथिक्स यूज करना है। सबसे ज्यादा एथिक्स कहां पे यूज होता है या होना चाहिए, हम कह सकते हैं प्रोफेशन, होना तो सब में चाहिए, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस सबसे ज्यादा कहां है इसका, प्रोफेशन के साथ। बच्चों कहते हैं ना, अगर एक डॉक्टर ने एक पेशेंट के साथ गलत ट्रीटमेंट किया वो सबसे बड़ा गलत है। रादर अगर आप ये कहें कि एक बिजनेसमैन ने प्रोडक्ट का गलत रेट आपसे चार्ज कर लिया, वो गलत है, वो फिर भी छोटा मोटा इशू है, इतना बड़ा इशू नहीं है, बट डॉक्टर ने अगर एक पेशेंट के साथ गलत ट्रीट किया, गलत ट्रीटमेंट किया उसका, राइट, जैसे करंट सिनेरियो हम कई बार देख रहे हैं कि कई हॉस्पिटल्स वाले क्या कर रहे हैं, कोरोना नेगेटिव है बट वो क्या प्रूफ कर रहे हैं कि आपको पॉजिटिव है, यानी कि एथिक्स ब्रेक कर रहे हैं, सबसे गलत बात है बच्चों, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। मूविंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है बच्चों, जल्दी से जोश के साथ आगे रेडी हो जाइए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 17, यस, इकोनॉमिक एक्टिविटी which can be carried on without any minimum qualification is, सोचिए, what should be the answer? Economic activity which can be carried out without any minimum qualification is, the correct answer is business, right students? चलिए moving further to question number 18. Question number 18,
Reward for profession. Reward for profession is called. Yes, use your mind. देखिए सारा रिवीजन हो रहा है आपका धीरे धीरे. सोचिए क्या आंसर होना चाहिए. आखिर प्रोफेशन में रिवॉर्ड क्या मिलता है? प्रॉफिट, फीस, सैलरी या ऑल ऑफ द अबव? See, wonderful discussion we can do in this type of question. Question number 18. Reward for profession. बच्चों ने कहा, एक बच्चे ने कहा सैलरी, but that is wrong. क्योंकि सैलरी किसको मिलती है? एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉयमेंट के अंदर सैलरी मिलता है, बिजनेस के अंदर प्रॉफिट मिलता है. तो आखिर प्रोफेशन, अगर कोई प्रोफेशनल इंसान है, लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, what they get in the form of money? The correct answer is fees. Very good, very good, very good to all those who have thought the answer is B. You all are right 100% बच्चों. बहुत अच्छा डिस्कशन था. आगे कैरी फॉर मतलब हमने तीन चीजों को एक साथ लर्न भी कर लिया, रिवाइज भी कर लिया. नंबर 1 बिजनेस, देन प्रोफेशन, देन एम्प्लॉयमेंट. राइट स्टूडेंट्स? ठीक है, आगे कैरी फॉरवर्ड करें बच्चों. मूविंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 19. आइए सोचिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19 सोचिए. हाँ जी, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19? ABC Limited is charging very low price which is just covering their cost so that it can remain in competitive market. ABC Limited क्या कर रहा है? Is charging very low price which is just covering their cost so that it can remain in competitive market. ABC Limited is achieving which organizational objective? आगे ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन. एक कंपनी बहुत लो प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर रही है सो दैट वो अपनी कॉस्ट को कवर कर सके. राइट, इन दिस कॉम्पिटिटिव मार्केट कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ये कंपनी अचीव करना चाह रही है? क्या सर्वाइवल होना चाहिए, या प्रॉफिट होना चाहिए, या ग्रोथ होना चाहिए? क्या होना चाहिए इसका एग्जैक्ट आंसर? यस, जल्दी. कैसे सर इसका आंसर? सर्वाइवल कैसे है? देखिए, व्हाट क्वेश्चन wants to explain you. सर क्वेश्चन डायरेक्टली एक ही चीज एक्सप्लेन कर रहा है कि एक कंपनी अपनी कॉस्ट कवर करना चाह रही है. इट मींस डेफिनेटली नई मार्केट में है, कॉम्पिटिटिव मार्केट में है. राइट, अब कौन सा, why this company is selling the product at low price? What is the reason? सर नई कंपनी है या अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, और पहला ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का क्या होना चाहिए? सर्वाइवल, देन प्रॉफिट, देन ग्रोथ. सिंपल सी बात है बच्चों. तो ग्रोथ पर डायरेक्टली मत आना. अगर आप अपनी लाइफ में बिजनेस सेटअप करते हैं तो प्लीज इस सीक्वेंस को फॉलो करना. अगर आपने मिसमैच कर दिया, आपके बिजनेस में रिस्क क्रिएट हो सकता है 100%. यही होता है, नए यंग टाइकून्स, बिजनेसमैन बिजनेस सेटअप करते हैं विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टली ग्रोथ और प्रॉफिट, और वो बहुत जल्दी मार्केट से आउट हो जाते हैं बच्चों. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. Step by step you can take growth, you can get growth in your life. इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 की ओर प्रोसीड करते हैं. Which of the following does not characterize business activity? सोचिए इनमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है, ऐसा कौन सा टर्म है जो बिजनेस एक्टिविटी को कैरेक्टराइज नहीं कर रहा? ऑप्शन नंबर ए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. Option number B, presence of risk and services, sale of exchange of goods and services, or the last option, salary or wages. What should be the right answer? सोचिए. What question is explaining you? What question is expecting from you? कि ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन है ABCD में से जो बिजनेस एक्टिविटी को कोरिलेट नहीं कर रहा? बिजनेस, We are talking about business. अब आप इसमें और गहराई में जाएं, ये सोचे सर बिजनेस करेंगे तो हमारे अंडर में एम्प्लॉइज होंगे, उन्हें हम सैलरी देंगे एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला. वो करेक्ट नहीं है बच्चों. बिजनेस की एक्टिविटी डायरेक्टली कौन सी है इसमें से, कौन सी नहीं है, हम ये पूछ रहे हैं. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स 100% बिजनेस एक्टिविटी है. प्रेजेंस ऑफ रिस्क एंड सर्विस, यस, इफ वी आर डूइंग बिजनेस तो रिस्क तो प्रेजेंट होगा ही होगा. विदाउट रिस्क क्या बिजनेस कर सकते हैं? नॉट एट ऑल पॉसिबल. नेक्स्ट, सेल ऑफ एक्सचेंज, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी करेक्ट है सर. ऑफ कोर्स गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं हम. बट द लास्ट ऑप्शन, ये तो एम्प्लॉयमेंट की एक्टिविटी है, ये तो एम्प्लॉयमेंट का फीचर है जहां पर आपको क्या मिलता है? सैलरी. राइट, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सैलरी और वेजेस. जल्दी से वी आर मूविंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 21.
which of the broad categories of industries covers oil refinery and sugar mills? सोचिए, which of the broad categories, broad category, main कौन सी category में आप इसे लेंगे, कौन सी industry which covers oil refinery and sugar mills? क्या होगा इसका आंसर? Primary, secondary, tertiary या none of these? Yes, जल्दी से. So the correct answer of question number 21 is secondary industry. Jaldi se, moving further to question number 22. The occupation in which people work for others and get remunerated in return is known as. Now we have less time, so we are discussing in fast. Yes, the occupation in which people get salary, where people work for others and get remunerated. The correct answer is, of course, employment. The correct answer is employment. Next, moving further to question number 23. The industries which provide support services to other industry. The industries which provide support services to other industry. The correct answer is tertiary industry. The correct answer is tertiary industry. We are moving further to question number 24, which is the last question. Which of the following cannot be classified as an objective of business? क्या होगा इसका आंसर? Investment, innovation, productivity or profit earning? The correct answer will be investment. Investment. और इसी के साथ आज की क्लास का the end. Very good, for you have done a great job, all of you. God bless you all, बच्चों.